इंडिया पर आ रही सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र से बड़ी खबर। बताते चले कि अटरिया के स्थित एक गांव में प्राचीन मूर्ति मिली है। बताते हैं कि मूर्ति काफी पुरानी देखने से लग रही है और बताया भी जा रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा कि ये मूर्ति कई वर्षों पुरानी है। जहां पर मंदिर बना है और मंदिर के परिसर में ही जब मिट्टी को हटाया गया, यानी कि मिट्टी को खोदा गया, तो उसके नीचे एक प्राचीन विशालकाय मूर्ति वहां से निकली है, जिसमें विष्णु भगवान के 10 अवतार बने हुए हैं और विष्णु भगवान की मूर्ति निकली है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के अटरिया के संवाददाता धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र, बताएं कि ये मूर्ति किस मंदिर में निकली है और क्या है पूरा मामला। जी सर, बिल्कुल आपको बता दें, कठवा गांव में मिट्टी से निकली प्राचीन मूर्ति ग्रामीणों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। कठवा गांव स्थित कात्यायनी देवी मंदिर परिसर में शुक्रवार शाम एक प्राचीन मूर्ति मिलने से गांव में उत्साह का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार शाम करीब 4:30 बजे सावित्री देवी पत्नी रामपाल मंदिर प्रांगण में साफ सफाई कर रही थी। इसी दौरान मिट्टी में दबा हुआ एक आकृतिक जैसा हिस्सा दिखाई दिया। ग्रामीणों की मदद से मूर्ति को सावधानी पूर्वक बाहर निकाला गया। मूर्ति के बाहर आते ही लोग श्रद्धा से भर उठे और पूजा अर्चना शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि मूर्ति का स्वरूप और शिल्प देखकर लगता है कि यह करीब 500 वर्ष पुरानी हो सकती है। मूर्ति मिलने की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई, जिसके बाद आसपास के गांव से भी लोग दर्शन के लिए पहुंचने लगे। मंदिर प्रबंधक व ग्रामीण अब इस प्राचीन धरोहर को सुरक्षित रखने की तैयारी कर रहे हैं। जी धर्मेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि अटरिया क्षेत्र के कठवा गांव स्थित ये कात्यायनी देवी मंदिर है, वहीं पर ये मूर्ति निकली है। आप मौके पे गए थे, वहां लोगों से बात की, क्या लगा ये मूर्ति जो जैसा कि देखने से लग रही है, बताया जा रहा है कि काफी पुरानी मूर्ति है जो वहाँ के लोग बता रहे हैं। कैसा माहौल दिखा वहां पर, मूर्ति जब निकली तो क्या देखने को वहां आपके नजर में मिला? जी सर, बिल्कुल आपको बता दें, ये काफ़ी पुरानी जो है मूर्त बताई जा रही है। जैसे कि जो पुराने ज़माने में जो लाल बालू की मिट्टी होती थी उसकी ये बनी हुई है। काफ़ी पुरानी ये मूर्त बताई जा रही है, लोगों का ये कहना है वहाँ पे। और इसमें 10 दशावी इसमें जो है मूर्ति दिखाई पड़ रहे हैं सर। जी धर्मेंद्र, जैसा कि आपने बताया ये लाल बालू की मिट्टी, मतलब लाल मिट्टी की बनी हुई है, तो मिट्टी के अंदर ये दबी थी, तो इसको कोई नुकसान पहुंचा है या कोई विशेष धातु की है? जी सर, बिल्कुल आपको बता दें, जैसे कि वहाँ पे देखा गया तो जब इनको लाल बालू की सिल्ट मालूम थी तो वहाँ पे उन्होंने खुदवाया उसको, तो देखा उसमें मूर्त जो है खंडित भी थी और पर ये काफ़ी पुरानी जो है पुरानी मूर्त बताई जा रही थी। जी, काफ़ी पुरानी मूर्ति बताई जा रही है। फिलहाल इंडिया की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कठवा गांव स्थित कात्यायनी देवी मंदिर के परिसर में जो प्राचीन मूर्ति मिली है, वो मूर्ति कैसी है, देखिए उसमें कितने अवतार दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से मूर्ति है और लोग वहां पे पूजा अर्चना करने लगे हैं, मूर्ति के देखिए आप टीके भी लगने लगे हैं। मूर्ति हल्की सी खंडित भी है, लेकिन आपको बता दें कि मूर्ति बताई जा रही है कि लाल मिट्टी नुमा एक कुछ बना है, उसी की मिट्टी बनी हुई है। आप समझिए कि किस विशेष रूप की मिट्टी बनी कि मिट्टी के अंदर ही ये दबी हुई थी। जब इसको निकाला गया तो शाकुशल निकली, मूर्ति खंडित भी है। लेकिन इस विशेष मूर्ति की खास बात यह है कि इसमें 10 देवी देवताओं के अवतार, यानी कि विष्णु भगवान के अवतार लोग वहां बता रहे हैं। फिलहाल ये मूर्ति भी जो है विष्णु भगवान की बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि काफी सालों की पुरानी, यानी कि 12वीं शताब्दी के लोग वहां बता रहे हैं कि 12वीं शताब्दी पुरानी की ये मूर्ति है। फिलहाल लोगों का क्या कहना है पहले हम वो सुना देते हैं, जो इतिहास के वहां पर एक जानकार हैं, जो ग्रामीण, उनका क्या कहना सुनते हैं। ये हमारे गांव कठवा का सबसे प्राचीन स्थान है। कात्यायनी देवी जिसे कहते थे, अब कात्यायनी देवी कहते हैं। ये बहुत प्राचीन स्थल है और इसका संबंध है हमारे गांव के से जुड़ता है। इसी के नाम पे कात्यायनी देवी के नाम पे हमारे गांव का नाम कठवा है। प्राचीन काल में यहाँ पर ये जो आज मूर्ति निकली किसने देखा था? ये रामपाल रावत हैं, उनकी पत्नी सावित्री है, जो 1 साल से लगभग इस मंदिर की धुलाई सफाई प्रतिदिन करती है। और 2-3 दिन से उसको कुछ शंका लगी कि यहाँ पर कोई पाइप पड़ा है, क्या है, तो वो 2-3 दिन से इसको देखती थी। तो आज अपने बच्चों से, ये बच्चे यहीं पर खेल रहे थे, तो इनसे कहा जरा इसको खोदो। 3 लोगों ने खोदा, तब ये भगवान विष्णु की दशावतार सहित मूर्ति प्राप्त हुई है। अच्छा, कितनी पुरानी मूर्ति लग रही है? ये चूँकि हम इतिहास के छात्र रहे हैं,
एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हमने पढ़ी है, तो उस हिसाब से हमको लगता है ये 12वीं शताब्दी की मूर्ति है और इसको मुग़ल काल में इसको भग्न किया गया है। और अभी तक मैं 55 साल की उम्र का हो गया हूँ, शुरू से बचपन से देखते हैं यहाँ पर खंड खंड पूजे जाते थे और अब ये भगवान विष्णु की ये प्रत्यक्ष मूर्ति निकली है खुदाई में। अच्छा, इस मूर्त में कितनी मूर्तियां हैं? एक मूर्त में इस मूर्ति में 10 अवतारों का चित्रण है। एक जैसे मत्स्य अवतार है और वामन अवतार भी बना हुआ है और हिरण्याकश्यप का जो है वो अवतार भी बना हुआ है। ऐसे ही 10 अवतार बने हुए हैं और भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा है। अच्छा, मूर्ति कैसी है? मतलब न्यू लग रही है कि मतलब जैसे कि कोई खंडित वगैरह? मूर्ति मुग़ल शासन में तोड़ी गई लगती है और ये बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि इस समय की जो वास्तु है वो ऐसी नहीं है। ये बहुत पुरानी वास्तुकला पर आधारित है और बलुआ पत्थर की बलुआ लाल पत्थर की बनी हुई मूर्ति है और जो काफ़ी पुरानी लगती है। अच्छा, अब मूर्त कहाँ रखी गई है? मूर्ति चूँकि हमारे गांव की पहचान है, कात्यायनी देवी और कठवा उनकी कृपा से ही ये विकसित है और हम लोग उसी से ऐश्वर्यवान हुए हैं, इसलिए माता जी की मूर्ति को हम लोग फ़िलहाल वहीं पर रखे हैं। और इसको आज जब से भगवान का प्राकट्य हुआ है, सैकड़ों हजारों लोग आए हैं, प्रसाद पूजा कर गए हैं, दर्शन कर गए हैं और सबकी इच्छा है इसको यहीं स्थापित करेंगे और इसको नया मंदिर बनाया जाएगा। आपका नाम है? प्रदीप शुक्ल, एडवोकेट, निवासी ग्राम कठवा, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। अब आपको सुनाते हैं एक अन्य ग्रामीण जिन्होंने मूर्ति को निकाला। पाई गई है। अच्छा, कितनी पुरानी है? ये काफ़ी पुरानी है मूर्ति। किसने देखा था? ये हमारी आंटी ने देखा था, मेरे से बोला कि जाओ बिलचा ले आओ, इसको खोदो। ये समझ रही थी कि जो वो होता है ना हवन कुंड, वो समझ रही थी ये है, लेकिन मेरे खोदा तो उसके बाद देखा मूर्ति निकली है। अच्छा, किसने खोदा था? हमने खोदा था। अच्छा, और कौन था? और हमारे ये बच्चे लोग, मनीष थे, बउआ थे और चाची थी, तो सबने खोदा? सबने खोदा तो था। कितनी पुरानी मूर्त लग रही है? ये काफ़ी पुरानी लग रही है। अच्छा, आपका नाम? धर्मेंद्र। अब आपको सुनाते हैं कि जो मंदिर परिसर में प्रांगण में की पूरी साफ सफाई करती हैं सावित्री देवी, उनका क्या कहना है? मूर्ति अच्छा, कौन सी मूर्ति है? बहुत सारे देवता हैं इसमें। अच्छा, कितनी पुरानी लग रही है? बहुत पुराने हैं, अब हमारे तो जानकारी में है नहीं। अच्छा, यहाँ अच्छा मंदिर पे कितने दिन से काम कर रही हैं? 2 साल से। 2 साल माता से? जी की कृपा है तो हम 2 साल से यहाँ आते हैं। अच्छा, तो ये मूर्त कितने दिन से दिख रही थी आपको? बस 3 दिन से। 3 दिन से मतलब थोड़ा हल्की, मतलब पीछे वाला हिस्सा दिख रहा था और सब अंदर माटी रहा है। अच्छा, तो आप कैसे जाने मूर्त है? मूर्त नहीं जाने भैया, मतलब हम अपने उनकी कृपा रहे तो आज माने चलो इतना दिमाग में है वो होगा, लेकिन हम अनजाद तो हमन कुंड खोदे रहन। अच्छा, कि हवन कुंड है तो वो है पुराना हुई भाई पहले मंदिर, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि हवन कुंड आए तो इमो हवन हुई। तब है एक लड़का धर्मेंद्र, तो उससे के हाथन माता जी की कृपा रहे तो अपन आए गए बाहर। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर का सब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो लगे, मेला लग गया, सबको दर्शन करने लगे। अच्छा, फिर भैया अपन जो कुछ इनकी कृपा हो फिर। तो आपने सुना कि किस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो मंदिर है कात्यायनी देवी मंदिर परिसर, यहाँ पर रोज साफ सफाई करती थी सावित्री देवी और करीब 3-4 दिन से लगातार वो देख रही थी कि कोई हवन कुंड के पास जो है एक कुछ मतलब दिख रहा था, उनको अंदाजा था कि यहाँ पर कुछ है। जब उसकी लोगों की मदद से जो यहाँ पर खुदवाया गया तो ये मूर्ति निकली और ये मूर्ति देखते ही गाँव में उत्साह का माहौल हो गया, क्योंकि लोग इस मूर्ति की पूजा अर्चना करने लगे। बताया जा रहा है कि मूर्ति करीब 500 वर्ष पुरानी हो सकती है। जो गांव के ग्रामीण में जो इतिहास के जानकार है उन्होंने भी बताया कि ये मुगल काल की मूर्ति लग रही है और ये मूर्ति विष्णु भगवान की है। फिलहाल मूर्ति खंडित है, लेकिन विष्णु भगवान के जो अवतार है वही इस अवतार इस मूर्ति पर शिल्प के द्वारा बने हुए हैं। लोगों में फिलहाल उत्साह है, लोग पूजा अर्चना करने में जुट गए हैं और जैसे ही ये खबर आसपास के अन्य गांवों में पहुंचती है कि यहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति और वो भी 10 अवतार के साथ मिली है, तो वो लोग वहां पर अन्य गांव वाले ग्रामीण जो है वो वहां पर इकट्ठा होकर पूजा अर्चना करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद धर्मेंद्र।